नमस्ते दोस्तों। इन सवालों को कराने की मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले लिख दिया। अगर आपको लगातार विषम संख्याओं का योग करना है, लगातार विषम संख्याओं का योग, ये ट्रिक केवल विषम संख्याओं के लिए है। लगातार विषम संख्याओं का अगर आपको योग करना है तो आप कैसे करोगे? 7 5 12, 12 3 15 और 1 16, ऐसे ही तो करोगे? नहीं, ऐसा तो कर लोगे अगर कम संख्या है। अगर ज्यादा संख्या हो, मानो 1 से लेकर 99 तक जा रहे हो आप, तो कैसे करोगे? उसके लिए ट्रिक की जरूरत है ना। तो देखो, आपको क्या करना है, गिनिए कितनी संख्या है। 1 2 3 4, चार संख्या है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो, केवल 16। आंसर आ गया। इनका जो योग होगा ना वो 16 होगा। गिन के देख लेना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 लिखो, 5 का स्क्वायर कर दो 25। इनका योग कितना होगा? 25 होगा। गिन के देख लेना, इनका जो योग होगा 25 होगा। यानी कि लगातार विषम संख्याओं का कभी भी आपको योग करना है, उसके लिए ये ट्रिक है। अब देखो यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ है। अब इसका सवाल ना आप होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। इस प्रश्न को आप ना इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी बच्चे, 1 सेकंड का काम है केवल इस सवाल का जवाब देना। आपके लिए केवल 1 सेकंड का आंसर है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या है? एक बहुत ही अच्छा सवाल। 5 की पावर 24 का वर्गमूल देखिएगा। 5 की पावर 24 का उसने वर्गमूल पूछा है। जब वर्गमूल हमें बताना है तो फिर वर्गमूल वाला साइन भी तो हमें लगाना पड़ेगा, ये तभी तो वर्गमूल निकलेगा। चलिए लगा लिया। अब ध्यान देना एक चीज पर, 5 की पावर 24, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। 5 की पावर 24 दिया गया है। अब इस वर्गमूल का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस वर्गमूल को यहां से हटाऊंगा, इस वर्गमूल के साइन को हटाऊंगा, तो ये क्या लग जाता है? पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, चलिए 5 की पावर 24 की पावर 1/2, यही तो है। अब मैं इस 2 से इस 24 को कटाऊंगा तो ये 12 बार में कटेगा, और 12 का गुना 1 से करेंगे तो 12 ही रहेगा। मतलब 5 की पावर कितना हो गया? 12। यही आपके सवाल का है आंसर, 5 की पावर 12, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है। सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यहां पे देखिएगा 1 2 3 4 5 बार 1 दिया गया है और इसका हमें स्क्वायर बताना है, क्या होगा? चलिएगा सबसे पहले ना एक बेसिक देखते हैं। यहाँ पे तो 5 बार 1 है, अगर 2 बार 1 होता मतलब 11 है, तो इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो आप जानते हैं 121 होता है। अगर 3 बार 1 होता है मतलब 111 है, तो आप जानते हैं इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 123 और 21। तो कुछ समझ में आया? देखो मैं समझाता हूं। जब 2 1 होगा तो हम 1 से लेके 2 तक जाएंगे, वापस लौटेंगे 1 तक। जब 3 1 होगा तो 1 से लेके 3 तक जाएंगे, फिर वापस लौटेंगे 1 तक। ऐसे हमारे पास 5 बार 1 है ना, तो हम 1 से लेके 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, फिर वापस लौटेंगे 1 तक। मतलब 4 3 2 1, वापस लौटेंगे 1 तक। अब देखो ये संख्या किस ऑप्शन में है? आप देखोगे 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, सी ऑप्शन में है ये संख्या। तो यही हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, ये जो सवाल है ना, इसमें हमें x का मान बताना है, क्या होगा? x ये रहा। ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो परेशान मत होना, छोड़ के मत जाना। आप कहना कि सर ये सवाल अगर आ गया तो मैं इसको तो सबसे पहले करूंगा, क्योंकि हमें सिखा दिया गया है। देखो कैसे, आप ध्यान देखोगे, ये 23 है और ये 529 है। मतलब 23 का स्क्वायर होता है 529, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। 23 का स्क्वायर होता है 529। ऐसे ही 16 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो 16 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना होता है? 256। ठीक है, 256। तो आपको यहाँ पे 256 नहीं लिखना, आंसर 256 नहीं है। 23 का स्क्वायर 529, तो 16 का स्क्वायर 256, एक्स की जगह 256 आ जाएगा? नहीं, क्योंकि 1 माइनस एक्स है ये, इसलिए क्या करेंगे, जब माइनस है तो दोनों का आप अंतर कर दोगे। तो 9 में से 6 घटा दोगे 3 आ जाएगा, और 52 में से 25 घटा दोगे तो 27 आ जाएगा। तो 273 है सही जवाब, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे आगे। अगला सवाल, 6 की पावर 10 गुने 7 की पावर 17 गुने 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनफल कितने हैं? देखो ये सवाल ना बहुत अच्छा है, बेहतरीन। और बहुत सारे बच्चों को ना इस सवाल में बहुत शिकायत है, यानी कि सीख तो जाते हैं लेकिन फिर से भूल जाते हैं।
तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी जिंदगी में आप भूलेंगे ही नहीं। आपको ना इनके फैक्टर करने हैं। 6 के फैक्टर क्या करोगे आप, 2 गुने 3। 7 का फैक्टर तो केवल 1 के साथ ही बन सकता है और 11 का फैक्टर केवल 1 के साथ बन सकता है। 11 सॉरी, 11 एकम 11। आप 6 का बनाते तो 6 का भी 1 के साथ बना सकते थे, 6 एकम 6, लेकिन नहीं। जिसका 1 के साथ बन रहा है और किसी के साथ नहीं बन रहा, उसी का तो बनाओगे आप 1 के साथ। जिसका अगर अलग संख्याओं के साथ बनता है तो हम उसका अलग संख्या के साथ ही बनाएंगे, लेकिन जिसका 1 के साथ ही बन पा रहा है, 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसका तो 1 के साथ ही बनेगा। तो भाई इनका तो 1 के साथ ही हमें बनाना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमें दूसरा ऑप्शन जब मिल जाए और संख्या के साथ बनाने का, तो हम तो और संख्या के साथ बनाएंगे, यही सही तरीका है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 और 2 कितने फैक्टर नहीं है, 2। तो इन 2 फैक्टर आए ना निकल के, तो 2 का गुना 10 से कर दो, 20 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना फैक्टर है, एक ही तो फैक्टर है। जिस संख्या का गुना 1 के साथ हुआ है ना, जिनका फैक्टर 1 के साथ आया है, तो 1 का गुना 17 से करना पावर से। यहाँ पे भी 1 के साथ आया तो 1 का गुना पावर से करना 27 से। जिनका भी 1 के साथ आएगा वो पावर ऐसी की ऐसी ही उतार ली जाती है, क्योंकि 1 का गुना तो किसी से भी कर लो वही संख्या रहेगी। अब इनको जोड़ लो, 20 और 27 47, 47 में जोड़ो 17, तो ये हो जाएगा 64। 64 दिया गया है बी ऑप्शन में, ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे आगे, अगला सवाल है, 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट क्या होगी। देखो जब हम 11 वस्तु खरीदते हैं तो 3 वस्तु हमें फ्री मिलती हैं, ऊपर से 12.5% की और छूट मिल जाती है। तो चलिए इसको कैसे करोगे, मार्क प्राइस और एक तरफ लिखो सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिएगा, आपने 11 वस्तु खरीदी तो 3 मुफ्त में मिली, आपने 11 खरीदी तो 3 मुफ्त में मिली, तो 14 हो गई। आपने 11 ही तो खरीदी थी, लेकिन आपको मिली कितनी, 14, 3 मुफ्त में मिली। 3 मुफ्त में मिलने के बाद में 12.5% की अतिरिक्त छूट मिली, जो कि होती है 1/8 के बराबर। 12.5% का मतलब 1/8, जिसमें नीचे वाली वैल्यू मार्क प्राइस है आपकी, और नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा देंगे तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि मार्क प्राइस 8 है, तो मार्क प्राइस के नीचे मार्क प्राइस लिखो, और सेलिंग प्राइस कितना है, 8 में से 1 गया तो 7। ठीक है, 14 8 112, 11 7 77। ठीक है, इसको कटा के छोटा भी कर सकते हैं, 7 से कट जाएगा 11 बार में, 7 से कट जाएगा 16 बार में। यानी कि 16 रुपए की चीज 11 रुपए में बेची तो 5 रुपए की छूट, कितने पर, 16 पर। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 4 चौकू 16, 4 से कट जाएगा 20 बार में, 20 4 से कटेगा 25 बार में, 25 बार में। 5 का गुना 25 से करो तो 125 बटे में कितना, 4, 4 तिया 12 कटेगा, 4 एकम 4। अब तो एक बचा है, नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, 31.25, जो कि हमारे बी ऑप्शन में 31.25। सभी बच्चों से कहूंगा कि चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया ना, फिर ढूंढते रह जाओगे, चैनल को मिलेगा नहीं यूट्यूब पे आपको, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने के बाद ही आप मिलता है चैनल। नया चैनल है, तुरंत ऊपर खुल के नहीं आता है। आप सर्च करोगे मेरे नाम से, उमेश कुमार नाम से, तो मेरे चैनल मिल जाएंगे, मेरा चैनल नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फिर आप हमारा वीडियो आसानी से देख पाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।